बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। यह अर्जुन महाभारत वाला अर्जुन नहीं था, बल्कि एक साधारण इंसान था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सुबह से लेकर शाम तक वह मेहनत करता, अपने परिवार का पालन करता, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता का बादल छाया रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी समाज क्या कहेगा इसकी चिंता। रात को बिस्तर पर लेटता तो नींद आने के बजाय हजारों सवाल मन में घूमने लगते। अगर कल काम न मिला तो, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर बच्चे की पढ़ाई का खर्चा पूरा न कर पाया तो। इसी तरह का बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। चेहरे पर उदासी, आंखों में थकान और दिल में डर ने घर बना लिया था। एक दिन अर्जुन नदी किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। उसी समय गांव में आए एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। साधु ने देखा कि यह युवक भीतर से टूटा हुआ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्यों इतना व्याकुल हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी चिंता से भरी है। जब एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। मैं हर वक्त डर में जी रहा हूं। बताइए, इससे छुटकारा कैसे मिले? साधु ने शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, चिंता का इलाज केवल ज्ञान से है, और सबसे महान ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। अगर तू सच में चिंता से मुक्त होना चाहता है तो आ, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। वही कथा जिसने हजारों साल पहले एक महायोद्धा को चिंता और मोह से मुक्त किया था। फिर साधु ने धीरे धीरे महाभारत की वह कथा सुनानी शुरू की। कुरुक्षेत्र का मैदान था। अर्जुन रथ पर खड़ा था। उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने मित्र खड़े थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था, लेकिन अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके मन में चिंता का समुंदर उमड़ पड़ा। मैं अपने ही लोगों को मारूंगा। अगर मैंने इन्हें मार दिया तो मेरा क्या होगा? क्या यह अधर्म नहीं होगा? क्या मुझे युद्ध से भाग जाना चाहिए? उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। साधु ने अर्जुन, गांव वाले युवक को देखते हुए कहा, बेटा ध्यान दे। वही चिंता जो उस समय अर्जुन को तोड़ रही थी, वही चिंता आज तुझे भी तोड़ रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां रणभूमि थी और यहाँ जीवन की रणभूमि है। चिंता का बोझ हर युग में इंसान को पंगु बना देता है। अर्जुन ने साधु की बात ध्यान से सुनी। साधु आगे बोले, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू चिंता क्यों करता है? चिंता तो भविष्य का बोझ है, और भविष्य तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में है सिर्फ वर्तमान का कर्म। जब तू वर्तमान में सही कर्म करेगा तो भविष्य अपने आप सही होगा। चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि इंसान फल पर अधिकार चाहता है, लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह सुनकर गांव का अर्जुन थोड़ा चौंका। बोला, महाराज, पर बिना फल की चिंता किए काम कैसे होगा? अगर मैं सोचा ही न करूं कि मुझे क्या मिलेगा, तो मेहनत करने का मन कैसे बनेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, फल की चिंता मत करने का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ देना। इसका अर्थ है पूरी निष्ठा से काम करना और फल को ईश्वर पर छोड़ देना। जब तू मेहनत करेगा तब फल अवश्य आएगा, लेकिन कब और कैसे आएगा यह तेरे हाथ में नहीं है। चिंता वही करता है जो ईश्वर के हिस्से का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। तू किसान है, खेत में बीज बो, पानी दे, खाद डाल, मेहनत कर, यह तेरा काम है। लेकिन बीज अंकुरित होगा या नहीं, बारिश समय पर होगी या नहीं, यह तेरे हाथ में नहीं है। अगर तू इन्हीं बातों की चिंता करेगा तो भीतर से टूट जाएगा। अर्जुन, गांव वाला, चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि चिंता हमेशा अज्ञान से जन्म लेती है। हम अपने आप को सिर्फ शरीर मानते हैं, इसलिए सोचते हैं कि अगर पैसा न रहा तो जीवन खत्म हो जाएगा, अगर इज्जत चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन गीता सिखाती है कि तू आत्मा है, अमर है। शरीर तो अस्थाई है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब तू इस सत्य को समझ लेगा तो तुझे लगेगा कि चिंता व्यर्थ है। इसके बाद साधु ने एक छोटी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। अचानक तूफान आ गया। वह आदमी घबराने लगा, रोने लगा, सोचने लगा कि अब तो मौत निश्चित है। लेकिन नाविक शांति से नाव चला रहा था। आदमी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? मौत सामने खड़ी है और तुम बेफिक्र हो? नाविक ने उत्तर दिया, मौत मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है केवल यह चप्पू चलाना। अगर मैं डर में बैठ जाऊंगा तो नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर मैं चप्पू चलाता रहूंगा तो शायद किनारा मिल जाए। बेटा, यही गीता का सार है। चिंता छोड़ और चप्पू चलाने में लग जा।
गांव का अर्जुन ये सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसे लगा कि सचमुच वह हर समय भविष्य की चिंता करता है, लेकिन कर्म पर ध्यान नहीं देता। साधु ने फिर कहा, बेटा, चिंता आग की तरह है, जितना तू इसे ईंधन देगा उतना यह बढ़ेगी। इसका ईंधन है तेरे मन की कल्पनाएं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। अगर तू इन कल्पनाओं को रोक लेगा और केवल वर्तमान क्षण को जिएगा तो चिंता बुझ जाएगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। योग का अर्थ है मन का वर्तमान में टिकना, ईश्वर से जुड़ना। जब मन स्थिर होता है तब चिंता पास नहीं आ सकती। अर्जुन, गांव वाला, अब धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगा। उसने साधु से पूछा, महाराज, लेकिन यह चिंता इतनी जल्दी क्यों आती है? कभी कभी बिना वजह भी डर और बेचैनी घेर लेती है। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, चिंता का मूल कारण है आसक्ति। जिस चीज से तू बहुत जुड़ जाता है उसी को खोने का डर पैदा हो जाता है। अगर तू धन से जुड़ जाएगा तो धन खोने की चिंता सताएगी। अगर इज्जत से जुड़ जाएगा तो इज्जत खोने का डर सताएगा। लेकिन जब तू हर चीज को ईश्वर की देन मान लेगा तो चिंता मिट जाएगी। अर्जुन, जीवन एक नाटक है और हम सब पात्र हैं। ईश्वर निर्देशक है। जब तक भूमिका है तब तक निभानी है। भूमिका पूरी होते ही पर्दा गिर जाता है। यह सुनकर गांव का अर्जुन बोला, महाराज, क्या सच में इंसान चिंता से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। जैसे घोड़ा शुरुआत में उछलता है, लेकिन जब उसे लगाम और दिशा मिलती है तो वह दौड़ने लगता है। वैसे ही मन को भी गीता के उपदेश से लगाम मिलती है। जब तू रोज अपने मन को समझाएगा कि चिंता बेकार है, जब तू अपने कर्म पर ध्यान लगाएगा, जब तू प्रार्थना और भक्ति करेगा, तब चिंता दूर होती जाएगी। धीरे धीरे तू इतना मजबूत हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी तुझे हिला नहीं पाएगी। साधु की बातें गांव के अर्जुन के दिल में उतरने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद वह चिंता से सच में मुक्त हो सकता है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, याद रखो, चिंता से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। चिंता केवल ताकत छीन लेती है। समाधान हमेशा शांत मन से निकलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, शांत मन ही सबसे बड़ा बल है। इसलिए तू चिंता छोड़ और ईश्वर पर भरोसा रख। उस दिन से गांव का अर्जुन रोज सुबह नदी किनारे बैठकर साधु के बताए गीता उपदेश को याद करने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। उसके चेहरे पर शांति लौट आई। वह समझ गया कि जिंदगी का रहस्य है कर्म करना और फल को ईश्वर पर छोड़ना। अर्जुन, गांव वाला, अब धीरे धीरे गीता के उपदेशों की गहराई को समझने लगा था। रोज नदी किनारे बैठकर साधु से बातें करता और गीता की बातें अपने मन में दोहराता। एक दिन उसने साधु से पूछा, महाराज, जब चिंता दूर होती है तब भी जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, क्या तब भी शांति बनी रहती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही वास्तविक परीक्षा है। चिंता तभी खत्म होती है जब तू मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, प्रतिष्ठा अपमान ये सब आएंगे, लेकिन जो मन स्थिर है वह कभी डगमगाता नहीं। यही गीता में कहा गया है, सुख दुख के समान भाव से देखो, यही संभव है। साधु ने आगे कहा कि अर्जुन को समझना होगा कि मनुष्य केवल कर्म करने वाला है, न कि परिणाम नियंत्रक। परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जब मन इस सच्चाई को समझ लेता है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। साधु ने उसे उदाहरण देते हुए बताया, सोचो बेटा, एक किसान खेत में मेहनत करता है। उसने पूरी मेहनत कर दी, बीज बोया, पानी दिया, खाद डाला। अब अगर बारिश समय पर न हुई या फसल खराब हो गई तो क्या किसान रोता रहेगा? यदि वह सोचता है कि परिणाम मेरे हाथ में है तो वह निराश होगा। लेकिन यदि वह समझता है कि उसने अपना कर्तव्य किया और फल ईश्वर पर छोड़ दिया तो मन शांत रहेगा। अर्जुन, गांव वाला, धीरे धीरे समझने लगा। उसे लगा कि यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। साधु ने कहा, धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी स्थिर रहना सिखाती है। अर्जुन, गीता में कहा गया है, धैर्य और संयम से मन को नियंत्रित करो। जब तू अपने मन को नियंत्रित कर लेगा तब चिंता पास नहीं आएगी। इसलिए रोज अभ्यास कर, जब भी भय या चिंता आए उसे मन में स्वीकार कर और शांत होकर कह, मैं अपने कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। फिर साधु ने संभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, संभव का अर्थ है सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना।
कभी सुख को देखकर नाचना और दुख को देखकर टूटना यह सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति संभाव रखता है वह अडिग रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो क्रोध करने की बजाय समझो कि यही जीवन का पाठ है। इसी संभव में मानसिक शांति है। यही गीता का सार है। जो स्थिर है वही वास्तविक मुक्त है। जब तू संभव को अपनाएगा तब चिंता अपने आप मिट जाएगी। अर्जुन अब पहले से अधिक शांति अनुभव करने लगा, लेकिन एक सवाल फिर भी मन में था। महाराज, भक्ति का इसमें क्या योगदान है? क्या ईश्वर की भक्ति से वास्तव में चिंता कम होती है? साधु ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल बेटा, भक्ति वह ऊर्जा है जो मन को ईश्वर से जोड़ देती है। जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो भय और चिंता की जड़ ही सूख जाती है। जब तू कहता है, हे ईश्वर, मैं केवल अपने कर्म करूंगा, परिणाम तुम्हारे हाथ में है, तो तेरा मन हल्का हो जाता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। साधु ने आगे अर्जुन को मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग भी बताया। उन्होंने कहा, बेटा, मृत्यु सबसे बड़ी चिंता का कारण है। लोग सोचते हैं, मृत्यु मेरे लिए क्यों आएगी, क्या होगा मेरे परिवार का? लेकिन गीता सिखाती है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जब तू इस सच्चाई को समझ लेता है तब मृत्यु का भय अपने आप मिट जाता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यही ज्ञान मन को स्थिर करता है और चिंता को दूर भगाता है। अर्जुन, गांव वाला, अब धीरे धीरे अपने मन में बदलाव महसूस करने लगा। पहले वह हर छोटी बात पर डरता और परेशान होता था, लेकिन अब वह समझने लगा कि चिंता केवल मन की उपज है। साधु ने उसे एक और उदाहरण दिया। एक राजा ने अपने राज्य में बहुत युद्ध देखा। उसने कई बार पाया कि जो लोग भय और चिंता में रहते थे वे हार जाते थे, जो लोग साहस और धैर्य में रहते थे वे जीतते थे। बेटा, जीवन भी ऐसा ही युद्ध है। डर और चिंता केवल हार दिलाते हैं, जबकि स्थिरता, धैर्य, संभव और भक्ति जीत दिलाते हैं। अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज, क्या यह सब इतना आसान है? कभी कभी मन खुद ही डर और चिंता में उलझ जाता है। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, यह अभ्यास का विषय है। धीरे धीरे रोज के अभ्यास से मन मजबूत होता है। जब तू रोज अपने मन को कहेगा, चिंता व्यर्थ है, मैं केवल कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तब तू देखेगा कि मन शांत हो गया। शांति का रास्ता धीरे धीरे खुलता है, लेकिन अगर तू छोड़ देगा तो डर और चिंता हमेशा तेरा पीछा करेंगे। साधु ने अंत में अर्जुन को एक सरल मंत्र सिखाया, जिसे वह रोज दोहराता। वह मंत्र था, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, भय और चिंता छोड़ दो। रोज यह मंत्र दोहराने से अर्जुन को महसूस हुआ कि मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसकी नींद बेहतर हुई, चेहरा खिल उठा और वह अपने काम में पहले से अधिक निष्ठावान हो गया। गांव का अर्जुन अब समझ गया कि चिंता से बचने का मार्ग केवल गीता के उपदेशों को अपनाने में है। धैर्य रखना, संभव बनाए रखना, भक्ति करना, आत्मा की अमृता को समझना और कर्म पर ध्यान देना। जीवन की समस्याएं और परिस्थितियां आएंगी, लेकिन चिंता अब उसके मन को डगमगाने नहीं देगी। अर्जुन, गांव वाला, अब धीरे धीरे गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार रहा था। रोज नदी किनारे बैठकर साधु से सीखता, गहरी सांसें लेता और अपने मन को समझाने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया है। पहले छोटी छोटी बातों पर घबराने वाला यह युवक अब समस्याओं के सामने स्थिर रहने लगा। लेकिन साधु ने कहा, बेटा, अभी केवल सतही शांति है। असली परीक्षा तब आएगी जब तू जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रख पाए। यही समाधि की स्थिति है, यही स्थायी मुक्ति है। साधु ने आगे समझाया कि समाधि का अर्थ केवल ध्यान और योग में बैठना नहीं है। यह स्थिति है जब मन पूरी तरह कर्म और भक्ति में स्थिर हो जाता है और चिंता, भय, लालच, मोह सभी मन की अशांतियां गायब हो जाती हैं। साधु ने कहा, जब तू अपने कर्म करते समय अपने मन को ईश्वर में लगा देता है, किसी भी फल की चिंता नहीं करता, किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, यही समाधि है। अर्जुन, गांव वाला ने पूछा, महाराज, लेकिन यह कैसे संभव है? जब जीवन में नुकसान या संकट आएगा तो मन खुद ही डर जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही कारण है कि गीता में बार बार कहा गया, योगस्थ कुरु कर्माणि। तू अपने मन को योग में रख, अपने कर्म करता जा। संकट, हानि, अपमान सब अनुभव होंगे,
लेकिन जो व्यक्ति योग में स्थिर रहता है वह विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है। साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक समुद्र तट पर एक नाविक था। तूफान आया, समुद्र उबाल रहा था, नाव डगमगाई, पानी नाव में घुसा। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, पर नाविक शांत था। उसने केवल चप्पू चलाया और नाव को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। जब नाविक से पूछा गया, तुम इतना शांत कैसे रहे? उसने कहा, मैं केवल अपने कर्तव्य में लगा रहा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया। डरने से क्या फायदा? बेटा, यही समाधि की स्थिति है। जब तू अपने कर्म और भक्ति में स्थिर रहेगा तो तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, मन विचलित नहीं होगा। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा कि चिंता का मूल कारण मन का भविष्य और अतीत में उलझना है। जब मन वर्तमान क्षण में टिकता है, कर्म पर केंद्रित होता है और ईश्वर पर भरोसा करता है, तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। साधु ने कहा, मनुष्य का भय, लालच, मोह, घबराहट सब इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन वर्तमान में नहीं है। भविष्य का भय मन में घर बना लेता है। गीता सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। बेटा, आज से हर कर्म में सोचो, मैं कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही मंत्र है। फिर साधु ने अर्जुन को भक्ति की ओर गहराई से समझाई। उन्होंने कहा, भक्ति केवल पूजा करने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कर्म में ईश्वर को स्मरण करना। जब तू खाना पकाता है, खेत में काम करता है, बच्चों की देखभाल करता है, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, तो मन स्थिर हो जाता है और चिंता मिट जाती है। भक्ति मन की स्थिरता देती है और समाधि की ओर ले जाती है। अर्जुन अब अपने भीतर बदलाव महसूस कर रहा था। पहले जो भय और चिंता उसके जीवन को घेरती थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। साधु ने अंत में मृत्यु और नश्वरता के भय को दूर करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, बेटा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब तू यह समझ लेगा कि आत्मा अमर है, तो जीवन और मृत्यु दोनों भय रहित हो जाएंगे। यही ज्ञान मन को स्थिर करता है। यही गीता का सार है। जब मन स्थिर होगा, चिंता मिट जाएगी और तू मुक्त रहेगा। साधु ने अर्जुन को एक अंतिम अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, रोज सुबह और शाम गहरी सांस ले, आंखें बंद कर अपने मन को वर्तमान में लाकर कह, मैं कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं स्थिर और शांत रहूंगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तू स्थायी शांति प्राप्त करेगा। अर्जुन, गांव वाला ने साधु की बात ध्यान से सुनी। उसने यह अभ्यास रोज करना शुरू किया। कुछ महीनों में वह पहले से अधिक स्थिर और शांत हो गया। उसकी नींद अच्छी होने लगी, मन हल्का हुआ। डर और चिंता के स्थान पर विश्वास और धैर्य ने जन्म लिया। वह समझ गया कि चिंता केवल मन की उपज है और जब मन स्थिर और ईश्वर भक्ति में लगा रहता है तो चिंता पास नहीं आती। गांव का अर्जुन अब अपने जीवन में गीता के उपदेशों को पूरी तरह अपनाने लगा। उसने सीखा कि कर्म करना, फल को ईश्वर पर छोड़ देना, संभव बनाए रखना, धैर्य रखना, भक्ति करना और आत्मा की अमरता को समझना ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि मन स्थिर है और ईश्वर में भरोसा है तो चिंता कभी भीतर से उभर नहीं सकती। इस प्रकार अर्जुन, गांव वाला ने धीरे धीरे चिंता को अपने जीवन से निकाल दिया। उसने जाना कि चिंता केवल मन की व्यर्थ कल्पनाओं का परिणाम है और जैसे ही उसने वर्तमान क्षण में जीना, कर्म पर ध्यान देना और ईश्वर को स्मरण करना सीख लिया, उसके जीवन में स्थायी शांति और समाधि की स्थिति आई। अर्जुन, गांव वाला, अब गीता के उपदेशों को समझ चुका था और उसने जीवन में कई बदलाव महसूस किए थे। लेकिन साधु ने कहा, बेटा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलता, जीवन में इसे अभ्यास में उतारना जरूरी है। केवल पढ़ने और सुनने से मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता। अब मैं तुझे ऐसे मार्ग दिखाऊंगा जिनसे तू रोजमर्रा की जिंदगी में चिंता से बच सकता है। साधु ने पहला अभ्यास बताया, बेटा, सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करना, आंखें बंद कर गहरी सांस लें, अपने मन को वर्तमान में लाए, कहो, मैं केवल अपने कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। यह अभ्यास दिन भर मन को स्थिर रखने में मदद करता है। जब मन शांत होगा तो चिंता अपने आप दूर होगी। फिर साधु ने बताया कि भोजन और कार्य के समय भी मन को शांत रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब तू भोजन करता है, सोच कि यह भोजन ईश्वर की देन है। जब तू काम करता है, सोच कि यह कार्य ईश्वर के लिए है। इस प्रकार हर कर्म में भक्ति और ध्यान जोड़ दो, इसी में मानसिक शांति है। अर्जुन, गांव वाला ने पूछा, महाराज,
अगर कोई गलती कर दे या नुकसान हो जाए तो क्या तब भी मन शांत रहेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है, समभाव। जब तू सुख और दुख को समान भाव से देखता है तो गलती और नुकसान भी तुझे परेशान नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर तू खेत में मेहनत करता है और फसल खराब हो जाती है तो गुस्सा या चिंता करने की बजाय कहे, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, फल ईश्वर पर है। यही संभव है, यही मानसिक शक्ति है। साधु ने अर्जुन को एक और व्यावहारिक अभ्यास बताया। दिन में 3 बार अपने मन की समीक्षा कर सोचना, क्या मैं वर्तमान में हूँ, क्या मैं कर्म कर रहा हूँ या चिंता में उलझा हूँ। यदि तू महसूस करे कि मन डर या चिंता में है तो तुरंत गहरी सांस ले और कह, मैं केवल कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा। रोज यही अभ्यास चिंता को कम करने में अद्भुत परिणाम देता है। इसके बाद साधु ने कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी बाजार गया। अचानक व्यापार में नुकसान हुआ। पहले वह घबराया, डर गया, लेकिन उसने गीता के उपदेश याद किए, कर्म कर, फल ईश्वर पर छोड़। उसने शांत रहकर अपनी योजना बनाई और अगले दिन व्यापार में सफलता पाई। बेटा, यही कारण है कि गीता केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रायोगिक जीवन की तकनीक है। जब तू इसे अपनाएगा तो चिंता मिट जाएगी और मन स्थिर रहेगा। साधु ने भक्ति और स्मरण का महत्व फिर से बताया। उन्होंने कहा, जब तू भक्ति करता है मन ईश्वर में लगा रहता है। ईश्वर को स्मरण करते समय चिंता और भय अपने आप दूर हो जाते हैं। तू चाहे घर में काम कर रहा हो, खेत में काम कर रहा हो या यात्रा पर हो, हर समय ईश्वर को याद करना मन को स्थिर करता है और चिंता को खत्म करता है। अर्जुन अब समझ गया कि चिंता केवल मन की उपज है और उसे रोकने का मार्ग गीता में स्पष्ट है। साधु ने अंत में छोटे छोटे नियम दिए जिन्हें अपनाकर कोई भी मनुष्य चिंता से बच सकता है। रोज ध्यान और प्राणायाम करें, कर्म में निष्ठा रखें, फल की चिंता न करें, सुख दुख लाभ हानि को समान भाव से देखें, हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करें, मन की निगरानी करें। जब भी भय या चिंता आए उसे पहचानें और छोड़ दें। जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करें। नियमित रूप से गीता के उपदेशों का अध्ययन करें। साधु ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह अभ्यास धीरे धीरे शक्ति बनता है। पहले कुछ दिनों में मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास से मानसिक स्थिरता बढ़ती है। मनुष्य जब अपने कर्म, भक्ति और संभाव में स्थिर हो जाता है तो चिंता पास नहीं आती। यह स्थिति समाधि की तरह होती है जहां मन पूर्णतः शांत और निश्चल रहता है। अर्जुन, गांव वाला, अब पूरी तरह बदलने लगा। पहले जो व्यक्ति छोटी बात पर डरता और चिंता करता था, अब वही व्यक्ति परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति के साथ करने लगा। वह अपने काम में अधिक कुशल हुआ, परिवार में सुख बढ़ा और समाज में उसका सम्मान बढ़ा। उसने समझ लिया कि चिंता केवल एक मानसिक रोग है और इसका इलाज केवल गीता के उपदेशों को जीवन में उतारना है। इस प्रकार गांव का अर्जुन धीरे धीरे चिंता से मुक्त हो गया। उसने जाना कि मानसिक शांति और स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गीता ने उसे सिखाया कि कर्म करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो, संभव रखो, भक्ति करो और आत्मा की अमरता को समझो। जब यह सिद्धांत जीवन में उतर जाते हैं तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है और मन शांत, स्थिर और मुक्त बन जाता है। अर्जुन, गांव वाला, अब कई महीनों से गीता के उपदेशों का अभ्यास कर रहा था। उसका जीवन पहले से पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर घबराता और निराश होता था, लेकिन अब वह स्थिर और शांत था। लेकिन साधु ने कहा, बेटा, अभी केवल बाहरी परिस्थितियों में सुधार आया है। असली परीक्षा तब होगी जब तू जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करेगा। यही समय है जब मन की वास्तविक शक्ति और स्थिरता दिखाई देती है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवा, भारी बारिश और नदी का पानी खतरे के स्तर तक बढ़ गया। लोग डर के मारे घरों में दुबके रहे, लेकिन अर्जुन शांत रहा। उसने पहले की तरह गहरी सांस ली और अपने मन को ध्यान और भक्ति में लगा लिया। साधु ने कहा, बेटा, यही गीता का अभ्यास है। तू जिस स्थिति में भी स्थिर रहेगा वही असली मानसिक शक्ति है। तू चिंता में डूबे बिना ही परिस्थितियों का सामना कर सकता है। साधु ने आगे बताया कि मनुष्य को जीवन में हमेशा अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कभी कोई बीमारी आती है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी रिश्तों में कठिनाई। लेकिन जो व्यक्ति गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतार लेता है वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। उसने कहा, जब तू समझ लेगा कि यह जीवन एक खेल है और तू केवल अपने कर्म करने वाला है, फल को ईश्वर पर छोड़ देगा, तब तू कभी चिंता में नहीं डूबेगा। जीवन की हर चुनौती केवल अभ्यास है और अभ्यास से ही मन स्थिर होता है।
साधु ने अर्जुन को संभव और धैर्य के महत्व को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, सुख दुख, लाभ हानि, प्रतिष्ठा अपमान सब जीवन के हिस्से हैं। जब तू इन सबको समान भाव से देखेगा तब मन शांत रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर खेत में फसल अच्छी नहीं हुई तो क्रोध या चिंता करने की बजाय कह, मैंने अपना कर्तव्य किया, फल ईश्वर पर है। यही संभव है, यही गीता का मूल सार है। अर्जुन गांव वाला ने पूछा, महाराज, लेकिन कभी कभी मन खुद ही डर और चिंता में उलझ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही कारण है कि ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। जब मन विचलित होता है, गहरी सांस ले, आंखें बंद कर, अपने मन को वर्तमान में लाकर कह, मैं केवल कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ दूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे अचूक बन जाता है। फिर साधु ने भक्ति और ईश्वर स्मरण का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जब तू अपने कर्म और जीवन में ईश्वर को स्मरण करता है तो भय, चिंता और घबराहट अपने आप दूर हो जाती है। भक्ति मन की स्थिरता देती है और समाधि की ओर ले जाती है। जब तू ईश्वर में लगा रहेगा तब जीवन की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। साधु ने एक कहानी सुनाई। एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित था। उसने कई सलाहकार बुलाए, उपाय किए, लेकिन चिंता कम नहीं हुई। फिर एक योगी आया और कहा, राजा, चिंता छोड़ दो, अपने कर्तव्यों को निभाओ और फल ईश्वर पर छोड़ दो। राजा ने ऐसा किया। परिणाम स्वरूप राज्य सुरक्षित रहा और राजा को मानसिक शांति मिली। बेटा, यही गीता का वास्तविक सार है। चिंता छोड़ो, कर्म करो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन अब पूरी तरह समझने लगा कि चिंता केवल मन की उपज है और इसका इलाज केवल गीता के उपदेशों का अभ्यास है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, याद रखो, मनुष्य जब अपने कर्म, भक्ति और संभाव में स्थिर होता है तभी चिंता पास नहीं आती। यही वास्तविक शक्ति है, यही समाधान है और यही गीता का सार है। अर्जुन, गांव वाला ने अपने जीवन में यह सब अभ्यास करना शुरू किया। रोज सुबह ध्यान, प्राणायाम, कर्म में निष्ठा, भक्ति और संभाव का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह पहले से अधिक मानसिक रूप से मजबूत, शांत और स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर शांति, उसकी दृष्टि में स्थिरता और उसके कर्म में निष्ठा स्पष्ट दिखाई देने लगी। गांव के लोग भी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि पहले जो युवक हर छोटी छोटी बात पर घबराता और चिंता करता था, अब वही व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर और शांत रहता है। अर्जुन ने समझ लिया कि चिंता केवल मानसिक रोग है और इसका इलाज गीता के उपदेशों में छिपा है। इस प्रकार अर्जुन धीरे धीरे स्थायी मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने लगा। उसने जाना कि चिंता से मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि रोज के अभ्यास, भक्ति, संभव और कर्म पर ध्यान देने से होती है। जब यह सब सिद्धांत जीवन में उतर जाते हैं तो मन हल्का, स्थिर और मुक्त बन जाता है।